नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और इस शो में अगले आधे घंटे हम बाजार के एक्शन से जुड़े सभी खबरें आपको फटाफट अंदाज में बताएंगे। और शो बाजार के बंद होने से पहले आपको बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ भी एक्सपर्ट्स के जरिए बताएंगे। इसके अलावा निवेश के लिए मुनाफे से कमाई के ऑप्शंस भी आपको बताए जाएंगे। लेकिन चलिए शो की शुरुआत अब करते हैं बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातों के साथ, जहाँ पर कल तेज़ी बहुत बड़ी थी, लेकिन आज सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ हम देख रहे हैं लगभग 25,700 के ऊपर काफ़ी फ्लैट कारोबार करता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी भी अगर हम देखें लगभग 100 अंक की तेज़ी, यहाँ पे 60,100 के ऊपर। लेकिन आईटी पैक पूरी तरह से आज पिटता हुआ, इन्फोसिस 8% गिरा हुआ है। इंडेक्स हम देख रहे हैं 7-8% के आसपास आज टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ऑयल और गैस शेयरों की बात करें, यहाँ पर खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। ऑयल इंडिया करीब 5% ऊपर है। मेटल शेयरों में तेज़ी है। लॉयड्स मेटल जैसे कुछ काउंटर जहाँ पे 9% तक की मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट ब्रेथ के लिहाज से अगर हम देखें तो फिलहाल 1838 यहाँ पर हमें आसपास एडवांसेस देखने को मिल रहे हैं। 1063 यहाँ पर डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम फिलहाल टॉप गेनर्स भी देखें तो ओएनजीसी लगभग 4% के पार की मजबूती दिखाता हुआ, इटर्नल 4% मजबूत है। ट्रेंट, पावर ग्रिड, एसबीआई लाइफ, इन तमाम काउंटर्स में हम लगभग 1.5 से 2.5% की मजबूती देख पा रहे हैं। और लूजर्स में डेफिनेटली आईटी पैक पूरी तरह से काबिज है। इन्फोसिस 8.5% कमजोर, टीसीएस 7%, टेक महिंद्रा 6.25% टूटता हुआ, एचसीएल टेक 5% के पार, विप्रो 4.5%। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में भी हम देख रहे हैं कि तगड़ी पिटाई आज के सत्र में होती हुई दिखाई दे रही है। तो कल की पूरी मजबूती यहाँ पर आज के सीमित दायरे में तब्दील होती हुई, लेकिन आगे इक्विटी बाजार के लिए आज क्या क्लोजिंग के लेवल्स रह सकते हैं और क्यों बाजार जो अपनी तेज़ी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। निर्मल बैंक से अमित भुगतानी। अमित, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और चलिए, बाजार कमज़ोरी के साथ काफ़ी सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। अब ऐसे में किस तरह से इस वक्त हम बाजार को समझे टेक्निकली चार्ट्स पर, साथ ही बाजार के लिए अब अगला अहम क्यू आपके मुताबिक क्या हो सकता है? गुड आफ्टरनून। ओवरऑल हम देखिए आज से तो कम्प्लीटली मार्केट चालू आज के दिन में तब से एक रेंज वन मोमेंटम बनी हुई सीमेंट दायरे में मार्केट ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। अपसाइड में जो हिसाब से हम देखें यहाँ से तो 25,760 का एक ब्रेकआउट लेवल बनते देखने मिल रहा है। अपसाइड में जहां तक हमें स्ट्रेच होते देखने मिलेगी मार्केट, वो है 25,840 तक, जहाँ पे हम देख रहे हैं तो 50 EMA का रेजिस्टेंस भी आते हुए देखने मिल रहा है। 25,840 के ऊपर जैसे निफ्टी क्लोजिंग आ रही है स्पॉट लेवल में, वहां से मैं कह सकता हूँ कि वहां से निफ्टी एक वापस स्ट्रेच कर सकती है 26,000 से 26,300 के रेंज में। वहां पे हम देखेंगे तो कॉल राइडर्स की पोजीशन भी अच्छी खासी लिक्विडेट होते हुए देखने मिलेगी, जैसे 26,000 के लेवल पे क्लियरेंस होते हैं उसके बाद। करंटली डाउन साइड में हमने देखा तो कल के सेशन में जो गैप अप ओपन हुआ उसके बाद हमने देखा तो पुट राइडर्स की पोजीशन डाउन साइड में एक अच्छी खासी यहाँ से पोजीशन बिल्डअप होते हुए देखने मिले 25,500 से 25,300 के रेंज में। सो करंटली जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन है 25,500 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड रखे रखिए। जब तक 25,500 का लेवल का ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है तब तक शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से कोई मेजर नेगेटिव नर्वसनेस नहीं दिख रहा है मार्केट में। लॉन्ग की पोजीशन अगर क्रिएट करनी है 25,760 के ऊपर निफ्टी जैसे निकल रही है उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, कोई ट्रेडिंग कॉल्स आपकी आज के बाजार के लिए? डेफिनेटली आज के दिन में जो पहला बाई कॉल रहेगा वो है दोनों स्मॉल कैप काउंटर से सबसे पहले वेल्सपन लिविंग। ओवरऑल हमने देखा तो टेक्सटाइल स्पेस में कल के सेशन से हमने देखने मिल रहा है तो कंटिन्यूसली एक बाइंग बनी हुई है यहाँ से टैरिफ का जो भी आया अपडेट उसके बाद। तो वेल्सपन लिविंग पहला बाई कॉल रहेगा जो इस सबसे पैटर्न बनते हुए देखने मिले। हम देखें यहाँ से तो मंथली चार्ट में और क्वार्टर या वीकली चार्ट में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर की पैटर्न बनते हुए देखने मिले। जो इस सबसे पैटर्न बनी है 150 का एक ब्रेकआउट लेवल आते हुए देखने मिल रहा है। जैसे ये काउंटर 150 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो काउंटर अपसाइड में 190 से 200 के लिए तैयारी कर लेगा। सो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल जोन में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 136 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 165 से 160 के टारगेट्स के लिए वेल्सपन लिविंग पहला बाई कॉल रहेगा। और जो सेकंड बाई कॉल है वो है रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्रीज भी हम देखें यहाँ से तो वॉल्यूम कंटिन्यूसली ऐड होते हुए देखने मिले। काउंटर बहुत टाइम हमने देखा तो एक कंसोलिडेशन फेज में चलते हुए देखने मिल रहे हैं। पिछले 4 से 5 साल तक हमने देखा तो काउंटर 100 से 250 के रेंज में चलते हुए देखने मिल रहे हैं। करंटली जो हिसाब से पैटर्न बनते हुए देखने मिल रही है तो कंप्लीटली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की पैटर्न की ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ से लग रहा है काउंटर एक तैयारी कर ली अपसाइड में एक अच्छा खासा रनअप देने के लिए। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी यहाँ से रेन इंडस्ट्रीज में। डाउन साइड में 158 का स्टॉप लॉस रहेगा, अप साइड में 188 के टारगेट्स रहेंगे।
चलिए, रेन इंडस्ट्रीज़ में 188 के टारगेट्स आप रेकमेंड कर रहे हैं और स्टॉप लॉस 158 का आप लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ वेलस्पन लिविंग भी आपने आज रेकमेंड किया है ट्रेडिंग कॉल्स के तहत, और 150 एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन जिसको ब्रेकआउट करना होगा, तो उसके बाद 160 के या उसके पार के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लिहाजा 136 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वेलस्पन लिविंग में भी आपको खरीदारी की रणनीति सुझाई जा रही है। और राइट, लेकिन चलिए अब बढ़ते हैं आगे और न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर हम रुख करते हैं और अमित, शीला फोम की बात करेंगे, जहां पर नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। टोटली यहां पर कंसोलिडेटेड आय का नंबर अगर हम देखें तो 1074 करोड़ पर ये नंबर हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़ पर ये नंबर आया है, लेकिन मुनाफे के अलावा आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी भी हुई है। एबिट मार्जिन भी हम देख रहे हैं कि 10.6%, 9.1% से बढ़कर आता हुआ देखने को मिला है। कंसोलिडेटेड एबिट भी हम देख रहे हैं कि 114 करोड़ पर नंबर आता हुआ देखने को मिला है। काफ़ी मजबूत पैटर्न। जहां तक स्टॉक की मूवमेंट की बात है, 16.5% मुनाफा वसूली क्या कर लेनी चाहिए इस वक्त? मैं कहूँगा होल्ड करनी चाहिए पोजीशन। डाउन साइड में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड रखे रखे 590 का एक मेजर सपोर्ट आते हुए देखने मिल रहा है। अप साइड में जैसे हम देखें यहाँ से तो 615 का एक ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है। जैसे 615 के ऊपर एक काउंटर निकल रहा है उसके बाद मैं कहूँगा मोमेंटम वापस बिल्डअप हो सकते हैं अप साइड में 645 से 50 के लेवल तक। ये होल्ड करके रखने की सलाह। शीला फोम में अगर आप मुनाफा फिलहाल कमा भी रहे हैं तो आप बने रह सकते हैं, और नई बाइंग करनी हो तो क्या लेवल्स का इंतजार करना होगा अमित? मैं कहूंगा नई बाइंग अगर करनी है तो 615 के ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जैसे ब्रेक हो रहे हैं तो वहां से एक मोमेंटम पिकअप होते हुए देखने मिलेगा। चलिए, 615 एक ब्रेकआउट का लेवल करें, का वेट करें, उसके बाद आप नई बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर खरीदा हुआ है, मुनाफे में भले दिख रहे हो, लेकिन रुकने की सलाह चार्ट्स के मुताबिक। लॉयड मेटल्स लेकर आएंगे स्क्रीन पर, जो हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है, और यहाँ पर कंसोलिडेटेड आय 1675 करोड़ से बढ़कर 5058 करोड़ पर आती हुई दर्ज हुई है। मुनाफे के फ्रंट पर हम देख रहे हैं 389 करोड़ से बढ़कर ये 1047 करोड़ पर नंबर आता हुआ देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेटेड एबिटा अगर हम देखें 1759 करोड़ पर आया है 536 करोड़ के मुकाबले, और एबिटा अगर आप देखें, एबिट मार्जिन अगर आप देखें तो 34.8% पर आया है 32% के मुकाबले। स्टॉक फिलहाल यहाँ पे 9% के पार की मजबूती दिखा रहा है, और ओवरऑल पूरे पैक में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी मूवमेंट हो रही है। अगर स्पेस की भी हम बात करें, इस पूरे स्पेस में आपको लॉयड मेटल कैसा लग रहा है, और ये नहीं तो कोई और काउंटर इस स्पेस में अगर खरीदारी के लिए आपको रेकमेंड करना हो तो अमित? ओवरऑल हम देखिए यहाँ से तो लॉयड मेटल करंटली एक रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है। काउंटर जैसे अपसाइड गया था वहां से एक हमें लिक्विडेशन भी आते हुए देखने को मिल रही है। सो जब तक यहाँ से 200 डीएमए के लेवल का ब्रेकआउट नहीं आ रहा, 1340 के लेवल का, वहाँ उसके पहले हमें एक फ्रेश मोमेंटम वापस देखने नहीं मिल सकते। काउंटर में वापस एक काउंटर रेंज बाउंड में जाते हुए देखने मिल सकता है। यही स्पेस से अगर कोई काउंटर सिलेक्ट करना है तो मैं कहूँगा बहुत सारे काउंटर्स है मेटल स्पेस से जहाँ से एक मोमेंटम बनी हुई है, और जो अभी तक हमने देखा तो रनअप नहीं दिया है वो है सेल और टाटा स्टील। ये दोनों काउंटर अच्छे लग रहे हैं। मैं कहूंगा मेटल स्पेस से अगर सिलेक्ट करना है तो सेल और टाटा स्टील में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। टाटा स्टील आप लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं अगर आपको मेटल स्पेस में कोई रणनीति कमाई के लिए बनानी है तो। लॉयड्स नहीं, लेकिन सेल टाटा स्टील अमित की लिस्ट में खरीदारी के लिहाज से इस स्पेस में फिलहाल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। रूबिकॉन रिसर्च की बात करते हैं, जो हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है, और यहाँ पर भी नतीजों के दम पर रिएक्शन। मुनाफे के फ्रंट पे 72 करोड़ यहाँ पर नंबर आया है 38 करोड़ के मुकाबले। कंसोलिडेटेड आय अगर आप देखिए 313 करोड़ से बढ़कर 476 करोड़ पर ये नंबर आता हुआ देखा गया है। वंस अगेन यहाँ पर एबिट अगर आप देखें 108 करोड़ है 69 करोड़ के मुकाबले, और मार्जिन्स अगर आप देखें तो 22.7%, 22.3% के मुकाबले। तो ओवरऑल स्टॉक पर इम्पैक्ट 3% की मजबूती रूबिकॉन रिसर्च में देखने को मिल रही है। अमित, टेक्निकली चार्ट पर क्या पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है? टेक्निकली हम देखें यहाँ से तो मार्केट काउंटर ओपन हुआ सुबह आज के सेशन में, उसके बाद अपसाइड के लेवल से लिक्विडेशन होते हुए देखने मिल रही है, बट करंटली अभी तक सपोर्टिव लेवल्स होल्ड करते हुए देखने मिल रहे हैं। डाउन साइड में 722 का एक मेजर सपोर्ट है, 722 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे रखे पोजीशन। अपसाइड में जो मेजर ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहे हैं वो 754 का है। 754 के ऊपर एक काउंटर जैसे निकल रहा है उसके बाद मैं कहूंगा यहाँ से फ्रेश बाइंग अप्रोच वापस से हमें देखने मिल सकती है काउंटर में। सो अगर लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है तो 754 के ऊपर काउंटर जैसे निकल रहा है उसका लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं।
754 का इंतज़ार कीजिए, इसके बाद आप लॉन्ग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एंजल वन का जनवरी बिजनेस अपडेट आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। हमारा अगला न्यूज़ मेकर काउंटर है ये। जो पेश किए गए हैं डेटा, उसके मुताबिक एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक जो है 4.8% बढ़ी है। 6118 करोड़ मंथ ऑन मंथ बेसिस ये जंप आया है। क्लाइंट बेस 1.9% से बढ़कर 3.63 करोड़ आता हुआ दर्ज हुआ है और ऑर्डरों की संख्या में यहाँ पे 13.7% से इजाफा होकर 14.6% पर नंबर आया है मंथ ऑन मंथ। एवरेज डेली ऑर्डर्स देखें तो 25% बढ़े हैं और यहाँ पे 73.3 लाख मंथ ऑन मंथ नंबर आता हुआ दर्ज हुआ है। प्लेटफॉर्म शेयर्स और ब्रोकर शेयर्स वैसे ही काफ़ी एक्शन में रहे हैं बीते दिनों से अमित, और उसमें आज भी अगर हम देखें तो एंजल वन लगभग हम देख रहे हैं 3.5%, 4.5% मजबूत है। बताइएगा ओवरऑल इस स्पेस में क्या करना चाहिए और एंजल वन को लेकर आपकी क्या सलाह होगी? तो वॉल्यूम एडिशन तो पिछले 4-5 दिन के अंदर हमें अच्छे खासे देखने मिल रहे हैं। लोअर लेवल से वॉल्यूम अच्छे खासे एडिशन होके यहाँ से काउंटर में मोमेंटम भी पिकअप आते हुए देखने मिल रहे हैं। करंटली जो हिसाब से हम देख के सेटअप अच्छा लग रहा है, लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। जो मेजर ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहे हैं 2700 का लेवल का है। यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए 20-30% ऑफ वॉल्यूम के साथ। जैसे ही 2700 के ऊपर निकल रहे उसके बाद मैं कहूँगा वॉल्यूम एडिशन करना चाहिए और वहां से एक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे ऐड हो सकता है, जहां से काउंटर 2760 से लेकर 2820 के रेंज में जाते हुए देखने मिलेगा। इस रेंज का आपको ख्याल रखना है और इस पूरी स्पेस में आप एंजल वन रेकमेंड करते हैं और कोई पिक नहीं आपकी? नहीं, डेफिनेटली यहाँ से हम देखें तो जो स्ट्रॉन्ग पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन जो बनते हुए देखने मिल रहे हैं, एंजल वन यहाँ से सेटअप बहुत अच्छा खासा लग रहा है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है वैरॉक इंजीनियरिंग। ग्लोबल ईवी कंपनी से 6 साल का स्ट्रैटेजिक करार यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। करार से सालाना 439 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी संभव है। स्टॉक देखिए 5% के पार की मजबूती दिखाता हुआ और ओवरऑल ये एक ऐसी स्टोरी है अमित जो कि अब एक लॉन्ग टर्म प्ले भी बन सकती है। यहाँ पर जो खरीद चुके हैं वो मुनाफा क्या बांधें, बने रहें, नई बाइंग कब तक करनी चाहिए? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल अपडेट्स अब लेड तरीके से आती हुई दिखाई दे रही हैं, इस तरह के स्टॉक को हम फायदा होता हुआ देखेंगे लॉन्ग रन में। क्या कहेंगे आप? ओवरऑल हमने देखा तो कल के सेशन में जो हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप से मूवमेंट आते हुए देखने मिले, कंप्लीटली सभी के सभी चार्ट स्ट्रक्चर हम देखें यहाँ से तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न बनते देखने मिले। अप साइड में बहुत सारे काउंटर्स अभी भी रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, उसमें हम देखें तो वैरॉक इंजीनियरिंग वैसे ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। फिबोनाची का यहाँ से हम देखें तो 100% जो हिसाब से हम देखें तो एक्सटेंशन का जो ब्रेकआउट आते हुए देखने मिले 635 का है। 635 के ऊपर एक काउंटर जैसे ही निकल रहा है तो नेक्स्ट लेग में स्विच हो जाएगा और इसकी जो रेंज है वो भी कंप्लीटली अपसाइड में स्विच होते देखने मिलेगी, जो डायरेक्टली 750 से 790 के रेंज में शिफ्ट होते देखने मिलेगी। सो करंटली लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए काउंटर में। यहाँ से अपसाइड में 635 निकलेगा, उसके बाद ही हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिलेगा। ये अपसाइड में 635 इसका इंतज़ार करें और उसके बाद ही जो है आप लॉन्ग की पोजीशंस के लिए कुछ सोच सकते हैं। वैरॉक इंजीनियरिंग में इस पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और अमित हमारे साथ बने हुए हैं स्पेसिफिक स्टॉक पर बातचीत करने के लिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार हमारा खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन में भी गेस्ट को जोड़ेंगे। बने रहें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन की ओर। स्नेहा सेठ हमारी आज की मेहमान जुड़ चुकी हैं रणनीति बताने के लिए। स्नेहा हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और स्नेहा बाजार तो दायरे में घूम ही रहा है, लेकिन ऐसे में बताइएगा कहाँ पर मौका है कमाई करने का? तो कविता, इंडिविजुअल काउंटर्स में जो एक काउंटर अच्छा लग रहा है दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए तो इस हफ्ते काउंटर में नियरली 4% की अपमूव आई है और अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक प्रीवियस जो अपमूव है उसका एग्जैक्टली 78.6% के आसपास काउंटर ने रिट्रेस किया है, वहां से एक रिकवरी दिख रही है। और अगर आप देखें तो डेली चार्ट में भी वो 20 डेमा का जो एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ही काउंटर अब चल रहा है। तो मेरा मानना है जिस तरह की चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ से पॉसिबिलिटी की स्टॉक एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। 860 से 865 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू इसे प्ले करें। जो 850 की कॉल ऑप्शन है वो बाय करें, 16 रुपए के आसपास इसे बाय करना रहेगा। टारगेट जो रहेंगे वो 30 के रहेंगे और जो स्टॉप लॉस लगाना रहेगा दैट विल बी अराउंड 8।
एज पर द टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस मेंशन, जो मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व रहेगा दैट वुड बी अराउंड 5000 और प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा अराउंड 8700। चलिए, तो यहाँ पर आपने LIC की रिकमेंडेशन दी है और अधिकतम रिस्क 5000 और मुनाफा 8000 का आंका जा रहा है। 30 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस 8 का। स्नेहा, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, शुक्रिया आज रणनीति देने के लिए। और झटपट एक डिस्क्लेमर भी आपके स्क्रीन पर आता हुआ, FNO में ट्रेडिंग करना जोखिम भरा हो सकता है, लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि आप सतर्कता यहाँ पर बरतें और ऐसे में अपने पूरे पोर्टफोलियो की जाँच परख करके ही आपको ट्रेडिंग करने की सलाह दी जा रही है। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अमित भुप्तानी हमारे साथ बने हुए हैं और एक बार फिर से न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर रुख करेंगे और NLC इंडिया हमारा अगला स्टॉक जो कि स्क्रीन पर आएगा न्यूज़ मेकर के तहत। और एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है CCI के तरफ से सब्सिडियरी को और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो ओवरऑल वैल्यू है लगभग 600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। अमित, NLC इंडिया पर क्या आपका कोई व्यू बनता है टेक्निकली चार्ट्स पे? फिलहाल काउंटर हम देख रहे हैं 4.5% के आसपास की मजबूती दिखाता हुआ 262.75 के लेवल्स। थोड़ा वेट करना चाहिए। 265 का एक ब्रेकआउट लेवल आते हुए देखने मिल रहा है। 265 के ऊपर काउंटर स्टेबल हो रहा है थोड़ा टाइम, उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। चलिए, 265 का इंतज़ार कीजिए। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद ही लॉन्ग की पोजीशन आपको इनिशिएट करनी चाहिए। प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर 265 ब्रेकआउट करता है तो? 265 जैसे ब्रेक हो रहा है तो मैं कहूंगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे उसके ऊपर स्टेबल हो रहा है तो काउंटर अपसाइड में 288 के पहले लेवल तक स्ट्रेच होते हुए देखने मिलेगा। और डाउन साइड में जो हिसाब से हम देखें तो जो सपोर्ट बना हुआ है 249 का है। जब तक काउंटर 249 का लेवल होल्ड कर रहा है क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से, तब तक यहाँ से काउंटर में कोई मेजर यहाँ से दुविधा नजर नहीं आ रही है। मेजर एक ही चीज है, जब तक 265 के लेवल की रेंज की ब्रेकआउट नहीं आ रही है तब तक काउंटर एक कंसोलिडेशन फेज में चलते हुए देखने मिल सकते हैं। तो अगर खरीदा हुआ है तो 249 का स्टॉप लॉस लगाए ना? यस, डेफिनेटली। चलिए, तो खरीदा हुआ है तो 249 का स्टॉप लॉस लगाइए। नई खरीद के लिए 265 का आप इंतज़ार कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर ओवरऑल IT पैक की हम बात कर लेते हैं और मेजर सेल ऑफ आज यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम IT काउंटर्स आपकी स्क्रीन पे भी लेकर आएंगे। इंडेक्स आप देखिए 6.5% यहाँ पर टूटता हुआ और IT मेजर इन्फोसिस हम देख रहे हैं 8% के पार की पिटाई आज झेलता हुआ। उसके बाद आप TCS देखिए, टेक महिंद्रा देखिए, विप्रो देखिए, तमाम IT पैक में हम देख रहे हैं कि आज दबाव के साथ, गहरे दबाव के साथ इनफैक्ट कारोबार हो रहा है। और अब जिस तरीके से ये कमज़ोरी अमित फैलती हुई दिखाई दे रही है, इस समय थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। रहना चाहिए, क्योंकि जब से हम देखें यहाँ से तो निफ्टी IT इंडेक्स के चार्ट के ऊपर ही बात करें तो करंटली 36,000 के आसपास IT इंडेक्स चलते हुए देखने मिल रहा है। और डाउन साइड में जो हिसाब से हम देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ से इंडेक्स से डाउन साइड में 35,700 से 35,500 के रेंज में आते हुए देखने मिल सकती है। और जो हिसाब से यहाँ से फॉल आते हुए देखने मिल रहा है कम्प्लीटली IT स्पेस से, IT काउंटर से, और कम्प्लीटली हम देख रहे हैं यहाँ से तो कोई भी यहाँ से ब्रेक लगते हुए देखने नहीं मिल रही, ना तो यहाँ से कोई भी रिवर्सल आते हुए देखने मिल रहे हैं। जब तक यहाँ से स्टेबिलिटी नहीं दिख रही, मैं कहूँगा तब तक वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये आपकी स्क्रीन पर बजाज फिनसर्व के यहाँ नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं, वो भी एक बार बता देते हैं। और बजाज फिनसर्व का टेक्निकली चार्ट भी आप खोलिएगा। अमित, NII यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 13,000 के पार के नंबर्स जो हैं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुनाफा अगर आप देखें तो ये घटता हुआ 2229 करोड़ पे ये नंबर आया है 2231 के मुकाबले। और NII अगर आप देखें तो ये 11,132 करोड़ से बढ़कर 13,216 करोड़ पर ये नंबर दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लियरली कंसोलिडेटेड मुनाफा में थोड़ी सी कमी दर्ज हुई है और NII के फ्रंट पे हमने देखा है कि थोड़ा सा इजाफा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक काफ़ी फ्लैट, लेकिन ये फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स हैं। क्या कहेंगे आप चार्ट के बदौलत अमित? हम देखें यहाँ से तो बहुत सारे क्लस्टर रेजिस्टेंस अपसाइड में बनते हुए देखने मिल रहे हैं। 2050 का ब्रेकआउट है जिसके ऊपर निकल रहे हैं तो ही लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। तो 2050 के ऊपर जैसे निकल रहा है काउंटर, उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बट जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन और उनको होल्ड करनी है तो मैं कहूँगा 1985 का एक मेजर सपोर्ट आते हुए देखने मिल रहा है, जहाँ से हम देखिए तो गैप का सपोर्ट भी होते हुए देखने मिल रहा है। अगर 1985 का लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है यहाँ से तो 1930 के लेवल तक भी काउंटर स्ट्रेच हो सकते हैं। तो यहाँ से करंटली बाइंग फ्रंट पे कोई यहाँ से एक्टिविटी दिख नहीं रही है। काउंटर में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए 2050 के ऊपर स्टेबल हो रहा है या क्लोजिंग दे रहा है तो ही लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। चलिए, तो फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति बजाज फिनसर्व में आप रेकमेंड कर रहे हैं। अमित, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आप जुड़े और तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सलाह भी दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
लेकिन शो समाप्त करें उससे पहले एक अहम आयोजन की जानकारी। यूनियन बजट पर चर्चाओं का दौर चल रहा है। ईटी नाउ भी बजट सीधे ग्राउंड से लोगों की राय ले रहा है। यहाँ पर चैनल जो है 6 फरवरी को मुंबई में इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट की मेज़बानी कर रहा है। एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, निवेशक, एमएसएमई और इनोवेटर्स 2026 के यूनियन बजट के असर का एनालिसिस करेंगे और आने वाले साल की दिशा निर्धारित करने में मदद करेंगे। इस समिट के एजेंडे के केंद्र में देश बीएफएसआई सेक्टर रहेगा, जो एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अगले कुछ हफ्तों में नया कारोबारी साल भी शुरू होने वाला है। अब ऐसे में इस चर्चा में बजट की बड़ी घोषणाओं के साथ टैरिफ और रुपए के वैल्यूएशन को भी शामिल किया गया है। तो बजट की इस चर्चा में जरूर शामिल हो। ईटी नाउ इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट शुक्रवार 6 फरवरी को। चलिए इसी के साथ स्टॉक फटाफट में इतना ही। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए कॉर्पोरेट कनेक्शन। बने रहें।